नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम की नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटा चैप्टर है और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाश के बारे में, अध्रुवित प्रकाश के बारे में और ध्रुवित प्रकाश के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, फिर भी प्रकाश के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको हम देते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो होता है, इसकी सबसे पहले चाल की बात करें तो इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये प्रकाश की चाल आपकी किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। ये प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात के अंदर। उसके बाद जो प्रकाश की चाल है, इसकी खोज किसने की थी? रोमर ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको पता होगा। फिर प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई। प्रकाश की चाल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई। फिर एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश, न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो होता है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश आपकी यांत्रिक तरंग होती है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कैसी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। उसके बाद एक अगले वैज्ञानिक है, इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि हाइगेंस साहब ने बताया कि प्रकाश तरंगाक के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश किस रूप में आगे बढ़ता है? तरंगाक के रूप में आगे बढ़ता है। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि हाइगेंस ने बताया प्रकाश तरंगाक के रूप में आगे बढ़ता है। फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अलग अलग कंक्लूजन दिए। फिर पता चला कि जो प्रकाश है ये आपकी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश आपकी एक कैसी तरंग होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब है कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश कैसी तरंग होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब है कि इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाई जाती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पाई जाती है। प्रकाश के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगाक के रूप में आगे बढ़ता है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगाक के रूप में आगे बढ़ता है। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों के कंक्लूजन से पता चला कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि प्रकाश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश की चाल के बारे में। जो प्रकाश की चाल होती है, ये सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है भाई? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ध्यान से देखना भाई, जब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। जब प्रकाश
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, जब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। देखो क्या, जो ये वाला एरो है आपका, जो ये वाला एरो है आपका, ये एरो आपका दिखा रहा है कि प्रकाश की, ये एरो आपका दिखा रहा है प्रकाश की गति के दिशा की तरफ, और ये एरो आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और ये एरो आपको दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रकाश की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत चलते हैं। जो प्रकाश जिस दिशा में आगे बढ़ता है और जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के कैसे गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। यानी कि इनके बीच का जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है। लंबवत मतलब क्या होता है, इनके बीच जो बनने वाला एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री एंगल होता है। एक आप एक्स अक्ष को, एक वाई अक्ष को और एक जेड अक्ष को डिनोट करता है। ये तीनों एक दूसरे को डिनोट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं आध्रुवित प्रकाश के बारे में। किसके बारे में, आध्रुवित प्रकाश के बारे में। तो आध्रुवित प्रकाश के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आध्रुवित प्रकाश होता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। इसे ही आध्रुवित प्रकाश के नाम से जाना जाता है। इस बात को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। तो ये मान लेते हैं कि प्रकाश के संचरण की दिशा है, इस डायरेक्शन में आपका प्रकाश जा रहा है। उसके बाद इस प्रकाश के डायरेक्शन की दिशा में, प्रकाश के संचरण की दिशा में ये मान लेते हैं आपका एक कोई समतल पृष्ठ रखा हुआ है। इस समतल पृष्ठ के अंदर अब ये जो प्रकाश है ये सभी इसके जो कंपन होंगे सभी दिशाओं में होने लगेंगे। इस प्रकाश के कंपन जो होंगे सभी दिशाओं में होंगे। जब प्रकाश के कंपन सभी दिशाओं में होने लगेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रकाश के संचरण की दिशा है वो चारों तरफ है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग आध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। इसी घटना को हम लोग आध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो आपका आध्रुवित प्रकाश होता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो कैसा प्रकाश होता है, आध्रुवित प्रकाश होता है। तो आध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। इसे ही आध्रुवित प्रकाश के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुवित प्रकाश के बारे में। किसके बारे में, ध्रुवित प्रकाश के बारे में। ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जाना जाता है। ध्रुवित प्रकाश को किस नाम से जानते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जाना जाता है। किसको, ध्रुवित प्रकाश को। अब इसके बारे में हम लोग एक बार जानते हैं कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश में इसको समझ लेते हैं अच्छे से पहले हम लोग, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में हम लोग मानते हैं ये प्रकाश की एक संचरण की दिशा होगी कि इस डायरेक्शन में आपका प्रकाश जा रहा है। उसके बाद हम मान लेते हैं ये आपका एक इसमें समतल पृष्ठ हो गया। ये जो समतल पृष्ठ है, अब जो ये प्रकाश के डायरेक्शन की दिशा हो गई, ये समतल पृष्ठ हो गया। इसमें जो इसकी दिशा होगी
वो जो कंपनों की दिशा होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जो प्रकाश के संचरण की दिशा है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। ये लंबवत होती है और इसमें प्रकाश के संचरण की दिशा क्या होती है, एक तरफ होती है। जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा एक तरफ हो, जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा आपका एक तरफ हो, उसको ध्रुवित प्रकाश के नाम, उसको ध्रुवित प्रकाश, और जिसमें संचरण की दिशा चारों तरफ हो, उसको अध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं इसको। समतल ध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर से समझते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से। जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका तल के लंबवत कंपन एक ही दिशा में होगा, वहाँ पर आपका ध्रुवित प्रकाश, वहाँ पर आपका कौन सा प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। और जब प्रकाश के संचरण की दिशा की बात करें, जब प्रकाश का संचरण आपका चारों दिशाओं में होगा तो उस जगह पर अध्रुवित प्रकाश। जब प्रकाश का संचरण की जो कंपन की दिशा होगी वो एक तरफ होगी, उस जगह पर ध्रुवित प्रकाश होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू क्लास।